हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हम अकाउंटिंग जो हमारी बुक है 11th क्लास की, ये ABT की बुक है। इससे हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए हम आगे की टर्म्स डिस्कस करते हैं। हम फिक्स्ड एसेट्स हमारी क्या होती हैं, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सेल्स या परचेज करने के लिए बिजनेस में नहीं रखते हैं। उन्हें हम प्रोडक्शन के लिए या लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होती है वो हमारी आफ्टर 1 ईयर तक। ओके, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज इन द बिजनेस विद व्यू प्रोड्यूस गुड्स। ओके, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो उन एसेट्स को परचेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो भी हमारी कई टाइप की होती है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इसके बाद हमारी आती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो हमारी जो फर्म होती है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल गुड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। इसके बाद हमारी आती है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं या फिर हमारी करंट एसेट्स भी ये कहलाई जाती हैं। लिक्विड एसेट्स में हमारा कैश, बैंक, BR, डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे लिक्विड एसेट्स में आते हैं। ओके, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अदर फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं कैश प्लस बैंक प्लस BR प्लस डेप्टर्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देन इसके बाद हमारी आती है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मीन्स हमारी इनकम। ओके, इनकम जो रिसिप्ट्स होती है हमारी 2 टाइप से होती हैं, कैपिटल नेचर की कैपिटल रिसिप्ट्स, सेकेंड इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो इनकम हमें एसेट्स को सेल करने से या सर्विसेज से होती है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी वो रिसिप्ट्स होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स को, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से हमारी आती है, इनकमिंग इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, राइजिंग लोन। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर देते हैं, तो उससे जो हमारी इनकम होगी दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव्स। ओके, और ऑल्सो अ कैपिटल रिसीव्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, जो हमारी कैपिटल रिसीव्स होती है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स या लोन लेने से हमारे रिसीप्ट्स हैं दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से इनकम होती है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। इसके ये हमारी जो इनकम होती है, एक और इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, कैपिटल रिसीप्ट्स हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, मीन्स ये जो एक्टिविटी की जाती है बिजनेस में बार बार नहीं की जाती है, कई सालों में एक बार या साल भर में एक बार ऐसे की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज की, ठीक है, उसको आप ऐसा नहीं आज आपने परचेज किया कल आपने सेल्स कर दिया या विद इन 1 ईयर आप उसको सेल कर रहे हैं। जब वो आउट ऑफ यूज़ हो जाएगी या उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी तब आप उसको सेल करते हैं, या आपकी यूज़ की नहीं रहे ऑब्सोल्यूट्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। ओके, इसके बाद आती है हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट्स। अब सबसे बड़ी बात जो हमारे माइंड में क्लिक करती है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसीप्ट्स। ओके, what is the difference between capital receipts and revenue receipts? Revenue receipts refer to the amount received
बिजनेस एंटायर रिकरिंग। अब हमने बताया कि कैपिटल रिसिप्ट्स में वो रिसिप्ट्स आती हैं जो हमारे रिकरिंग नेचर की नहीं होती है या जो बार बार हम बिजनेस में नहीं करते हैं, जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी वो रिसिप्ट्स है जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ इट्स बिजनेस, बिजनेस में ऑपरेशन से जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे हमारी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड और लायबिलिटीज। एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि इन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म हमारे होते हैं, इनको एक्वायर करने से रिलेटेड, यानी आपके जो गुड्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, इनको एक्वायर करने से रिलेटेड आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ओके। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, उसको स्टैब्लिश कराने से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी हमारा खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ओके। यहाँ हमने रिसिप्ट्स की बात की थी, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जब हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को या गुड्स को खरीदते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी खर्चे होते हैं खरीदने से रिलेटेड या एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म। अब हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमारी रिसिप्ट्स टू टाइप से थी, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर की, इसी तरह से हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी टू टाइप से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म के लिए हम जिन एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे या उनसे एक्सपेंडिचर इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मशीनरी परचेज़ की, उसे हमने कंपनी तक लाने के लिए जो फ्रेट दिया, कैरेज दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद हमारे सेकंड जो आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ये वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में किए जाते हैं और इनसे जो हमें बेनिफिट होता है वो विद इन 1 ईयर होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उनसे जो हमें बेनिफिट होगा आपका मोर देन 1 ईयर होगा, आगे इन फ्यूचर कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके। नेक्स्ट इसमें जो हमारी टर्म्स आती है वो होती है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है 3 टाइप से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, बट जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट लार्ज लेवल पर स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट को ही जब लार्ज लेवल पर स्पेंड करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो हमारा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे अगर हम 50 लाख की अमाउंट स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, मारुति का कोई मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं, उसे लॉन्च करने के लिए 50 लाख की अमाउंट हम एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो रिवेन्यू नेचर का है एडवर्टाइजमेंट, बट इसका जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो आने वाले इन फ्यूचर कई सालों तक हमें मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं और हर साल इसको पर ईयर हम P&L से राइट ऑफ करते चले जाते हैं। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म। अब हमने रिवेन्यू पढ़ा, रिसिप्ट्स पढ़ा, एक्सपेंडिचर पढ़ा। नेक्स्ट टर्म इज अ एक्सपेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस? अब एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। ओके। एक्सपेंडिचर जो थे
हमारे कैपिटल से रिलेटेड थे, मीन्स कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर हमने पढ़ा। फर्म में कोई हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, मीन्स बिजनेस में बार बार किए जाते हैं। बट एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। जब हम फर्म में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विसेज इज सेलिंग पर्पस, ठीक है। सेलिंग पर्पस के लिए जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे होंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म, इनकम। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। देन नेक्स्ट टर्म इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे, आपको पता है प्रॉफिट हमें कब होता है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आई है, जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं और हमें जितना एक्सेस हमें मिलता है अपनी कॉस्ट से, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब हमारे जो प्रॉफिट होते हैं टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड इज अ नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स रिवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। सेल्स रिवेन्यू में से जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, यानी गुड्स बनाने में जो हमारी कॉस्ट आई है उसको लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जब हम जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं या अदर एक्सपेंसेस को, सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ओके। गेन और प्रॉफिट थोड़ा सिमिलर ही है। गेन आर प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंट बिजनेस, ओके। प्रॉफिट अर्न ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को जब हम सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को जब हम सेल करते हैं तो हमारा क्या होता है, गेन होता है। अब हम आते हैं लॉस पर। एक्सेस, जिस तरह हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा रिवेन्यू ज़्यादा हो जाता है, हमारे इनकम से हमारा रिवेन्यू ज़्यादा हो जाता है हमारे एक्सपेंसेस से, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। बट जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे हमारे रिवेन्यू से, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है परचेज। परचेज हम सभी लोग जानते हैं, जब हम मार्केट में गुड्स परचेज खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज, ठीक है। गुड्स या सर्विसेज को खरीदना हमारा क्या कहलाता है, परचेज, चाहे वो कस्टमर सेल करे या फिर आपका जो बिजनेसमैन है वो परचेज करे। नेक्स्ट टर्म आती है हमें परचेज रिटर्न। जब हम कोई माल खरीदते हैं तो नेचुरल सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा माल अच्छा ही निकले या गुड क्वालिटी का भी हो, बट उसमें से कुछ डिफेक्टेड भी हो जाता है, तो जो डिफेक्टेड होगा उसको हम रिटर्न कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म इज अ सेल। जब हम खरीदे गए माल को, प्रोड्यूस गुड्स को सेल करते हैं मार्केट में तो उससे हमारी इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, ओके। द टर्म इज यूज टू सेल इज ओनली दोज गुड्स इन विच द फर्म डीलिंग गुड्स बॉट, प्रोड्यूस और प्रोसेस फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए, मीन्स हमने परचेज किया कम कॉस्ट पर और उसको हम ज़्यादा कॉस्ट पर सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स, ओके। सेल्स भी हमारी टू टाइप से होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अ सेल्स रिटर्न, सेम इज अ परचेज रिटर्न। अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं और हमारे कस्टमर को वो पसंद नहीं आता है या उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाता है, तो हमारा जो कस्टमर होगा उसको हमें क्या कर देगा, रीसेल, हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म इज अ स्टॉक। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, या प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा माल बिक जाए, उसमें से कुछ हमारा बच भी जाता है, ठीक है। तो जो माल हमारा बिक नहीं पाता, सेल नहीं हो पाता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। अब हमारा जो स्टॉक होता है, स्टॉक हमारा टू टाइप से होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हमारा जो
स्टॉक बच जाता है एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कहलाता है। ओके, आज के लिए इतनी टर्म्स काफ़ी हैं, आगे की टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। ओके, टिल देन, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।